हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में क्वाड्रिलेटरल लेकर आया हूँ। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है जिसमें एंगल ए, पूरा एंगल ए 70 है, एंगल ए बी डी 50 डिग्री, एंगल ए सी डी 50 डिग्री है, एंगल ए सी बी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बार ट्राई कीजिए। एबीसीडी इज ए जनरल क्वाड्रिलेटरल, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल है। एंगल ए, पूरा एंगल ए 70 डिग्री का है, एंगल ए बी डी 50 डिग्री है, एंगल ए सी डी भी 50 है। यू हैव टू कैलकुलेट एंगल ए सी बी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल अलग अप्रोच सिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो और हमारा सॉल्यूशन। दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं उससे पहले एक प्रॉपर्टी बताना चाह रहा हूं। सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है। सर्कल में अगर एक कॉर्ड दे रखी हो, एक आर्क दे रखा हो ए बी, ए बी एक आर्क है। इस आर्क के अंदर दो एंगल बने हों, एंगल ए सी बी, एंगल ए डी बी, और ये दोनों अगर इक्वल हो, हमेशा ही होते हैं, अगर नहीं these two angles are always equal. Angle in the same arc are always equal. In every case ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। जैसे ये दोनों एंगल भी एंगल इन द सेम आर्क, ये वाला कौन सा आर्क है, ए सी डी बी। यहाँ पर सी ए बी डी में भी जो एंगल बन रहे हैं दोनों इक्वल होते हैं, अल्फा अल्फा। अब मैं अपने क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। पहले मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई, इसको दूसरा डायग्राम बना के बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ से एक एंगल बनाता हूँ, ए बी एक आर्क लिया मैंने, सी यहाँ पर ले लिया, और यहाँ पर एक पॉइंट डी लिया, तो एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी हमेशा इक्वल रहेंगे, ऑलवेज, दे आर ऑलवेज इक्वल। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी, एंगल इन द सेम आर्क, ये प्रॉपर्टी है सर्कल की। दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन में मैं ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा। यहाँ पर एंगल ए सी डी, ये वाला जो एंगल है, और एंगल ए बी डी, ये जो एंगल है, ये इक्वल है, 50 डिग्री दे, बोथ बोथ आर इक्वल। तो मैं अगर ये विजुअलाइज करूं, एक सर्कल में बना हुआ ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके आसपास एक सर्कल विजुअलाइज करूं, तो डेफिनेटली वो चारों पॉइंट से पास हो रहा है, क्योंकि ये एंगल इक्वल है। इसलिए एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी इक्वल है, तो डेफिनेटली एंगल इन द सेम आर्क बनेगा। आर्क कौन सा हुआ, ए बी सी डी आर्क है, दिस आर्क। तो एंगल इन द सेम आर्क इक्वल होने की वजह से एक सर्कल बन गया जो ए बी सी डी से पास हुआ, और ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब इसके आगे हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ट्राइंगल ए बी डी ले लें। अगर ट्राइंगल ए बी डी ले लिया मैंने, इस ट्राइंगल में दो एंगल मुझे मालूम है। एंगल बी ए डी मालूम है, 70 डिग्री है। एंगल ए बी डी मुझे मालूम है, 50 डिग्री है। तो एंगल ए डी बी मुझे मिल जाएगा, ये वाला एंगल जो तीसरा एंगल है, एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी डी। एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ए डी बी, तीनों का सम 180 होगा। और दो एंगल हमारे पास है, 70 बी ए डी की वैल्यू है, ए बी डी की वैल्यू 50 है, और एंगल ए डी बी मुझे कैलकुलेट करना है। तो एंगल ए डी बी की वैल्यू 180 माइनस 120 हो जाएगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारे पास ये एंगल 60 डिग्री का आ गया, और ये एंगल चूंकि 60 डिग्री है, तो ये भी एक एंगल इन द सेम आर्क है, आर्क बन रहा है एडीसीबी। तो ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे, इसलिए एक्स की वैल्यू 60 डिग्री होगी। ये हमारा विजुअलाइजेशन अगर हो जाता है कि ये दो एंगल इक्वल होने से ये एक एंगल इन द सेम आर्क बनाने के लिए हम एक सर्कल बना दें, तो एक्स की वैल्यू तुरंत आ जाएगी। और ये तीसरा एंगल, एंगल एडीबी ना निकाले, अब मैं प्रॉपर्टी दूसरी बता देता हूँ। ये तो हो गया हमारे पास, ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री रहेगा, एक्स की वैल्यू, एंगल इन द सेम आर्क एडीबी इज इक्वल टू एसी बी। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये साइक्लिक क्वाड्रेटर के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो एंगल बी ए डी और एंगल बी सी डी मिलाकर 180, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर। ये एंगल और ये एंगल मिलकर 180 है। बी ए डी 70 डिग्री है,
तो BCD कैलकुलेट कर लिया जाए। BCD की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री। तो ये एंगल अगर 110 डिग्री हो गया और उसमें से इतना एंगल 50 डिग्री है, तो बाकी बचा हुआ एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तभी आसानी से हम कर सकते हैं जब हम ये विजुलाइज कर ले कि ये एक सर्कल बनाया जा सकता है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने की वजह से। दोस्तों, ये था हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, फास्ट सॉल्यूशन। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।